नमस्कार दोस्तों, वास्तविक फैक्ट्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं महाभारत की उस किस्से की जिस पर हमेशा चर्चा होती ही रहती है, और वो किस्सा है अर्जुन और कर्ण का। हमेशा यह चर्चा होती रहती है कि अर्जुन और कर्ण में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन था। यह चर्चा खाली सोशल मीडिया पे नहीं बल्कि सीरियस में भी चलती ही रहती है। तो आइए हम भी इसके कुछ वास्तविक फैक्ट्स के बारे में नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले आपने बहुत सारे सीरियस में देखा होगा जहाँ पर अंगराज कर्ण और अर्जुन के युद्ध की बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जैसे कि सूर्यपुत्र कर्ण में और साथ ही साथ स्टार प्लस की महाभारत में। पर क्या आपको जो दिखाया जाता है वह सच होता है या नहीं, आइए देखते हैं। तो देखिए, पहले ही हम आपको बता दें कि अर्जुन और कर्ण दोनों ही एक उत्तम श्रेणी के धनुर्धर थे। अधिकतर सीरियस में यह दिखाया गया है कि कर्ण को पूरे अपने जीवन में कभी भी अर्जुन के साथ युद्ध करने का एक पूर्ण अवसर मिला ही नहीं। उनका युद्ध केवल महाभारत में के युद्ध में 17वें दिन ही हुआ था, जिसमें कृष्ण जी के कहने पर अर्जुन को छल से कर्ण को मारना पड़ा। परंतु अगर आप कोई भी ऑथेंटिक किताब उठाएंगे महाभारत की, तो उससे आप जानेंगे कि अर्जुन और कर्ण के बीच में बहुत बार युद्ध हुआ है। पहला युद्ध तो शायद आपने सुना भी हो, यह था विराट युद्ध। पहला नहीं कहते, हम कोई सीक्वेंस नहीं बना रहे हैं, पर हाँ, यहाँ पर अर्जुन और कर्ण की भिड़ंत हुई थी। विराट युद्ध में जैसे ही दुर्योधन को शक हुआ था कि पांडव शायद विराट में रह रहे हैं, तो उन्होंने विराट पर आक्रमण कर दिया था। तो वहाँ पर विराट के पुत्र उत्तर के साथ अर्जुन को आना पड़ा था। अर्जुन उस समय एक स्त्री के भेष में थे और उन्हें सारी कौरव सेना से युद्ध करना पड़ा था। उस विराट युद्ध में अर्जुन ने हर महारथी को हराया था। उन महारथियों में भीष्म पितामह, गुरु द्रोण तथा अंगराज कर्ण भी आते थे। हाँ, सही सुना आपने दोस्तों, अर्जुन ने कर्ण को विराट युद्ध में हराया था और बाद में उन्होंने अपने एक सम्मोहन बाण से सबको सम्मोहित कर दिया था और सबके वस्त्र भी ले लिए थे भीष्म पितामह को छोड़कर। अब आप सोच रहे होंगे कि सीरियल्स में तो कुछ और ही दिखाया जाता है। सूर्यपुत्र कर्ण या स्टार प्लस की महाभारत में दिखाया गया है कि अर्जुन और कर्ण के बीच में युद्ध जब होता है विराट में, तो कोई निर्णय नहीं आता है। उल्टा भीष्म पितामह को बीच में आकर रोकना पड़ता है। परंतु ऑथेंटिक बुक्स में लिखा हुआ है कि विराट युद्ध में अर्जुन हरा देते हैं अंगराज कर्ण को तथा प्रत्येक महारथी को हराते हैं। दूसरा जिक्र हमें सीरियल्स में तो देखने को नहीं मिलता, किंतु किताबों में जरूर दिया गया है। जब एक बार गंधर्व कौरव सेना पर आक्रमण कर देते हैं तब और दुर्योधन को कैद करने की कोशिश करते हैं, तब अंगराज कर्ण उन्हें बचाने जाते हैं। अंगराज कर्ण बहुत ही बेहतरीन कौशल से युद्ध करते हैं तथा लगभग सभी गंधर्वों को हराते हैं। तब गंधर्वों के राजा चित्रसेन को युद्ध में उतरना पड़ता है, और जब वह देखते हैं कि कर्ण इतने कौशल से युद्ध करके सबको हरा रहे हैं, तब उन्हें मायावी युद्ध करना पड़ता है। मायावी युद्ध में वह अंगराज कर्ण को परास्त कर देते हैं और अंगराज कर्ण के भी बाण खत्म हो जाते हैं तथा जब उन्हें लगता है कि अब वह चित्रसेन से युद्ध नहीं कर पाएंगे, तब वह विकर्ण के रथ पर बैठकर वहां से चले जाते हैं और चित्रसेन दुर्योधन को कैद कर लेता है। तब वहीं पे कौरव सेना के कुछ सैनिक जाकर के युधिष्ठिर को बताते हैं कि ऐसे दुर्योधन को कैद कर लिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि युधिष्ठिर एक धर्मराज थे, तो वह अपने भाइयों को
दुर्योधन को आज़ाद करने के लिए भेजते हैं। तब अर्जुन सभी गंधर्वों को परास्त करता है तथा साथ ही साथ वह मायावी युद्ध में चित्रसेन को भी परास्त कर देता है तथा चित्रसेन को बंदी बनाकर उन्हें दुर्योधन को छोड़ने के आदेश देता है और तथा वह दुर्योधन को मुक्त करवा के वापस आता है। तो यहाँ से भी हमें एक पता चलता है कि जिन चित्रसेन को कर्ण नहीं हरा पाए थे, उस चित्रसेन को अर्जुन ने हराया था। एक बात मैं पहले ही बता दूं मित्रों आपको कि मैं किसी की भी साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ जो ऑथेंटिक बुक्स में लिखा हुआ है। तो इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको कुछ और तथ्य ज़रूर बताऊँ। हाँ, ये भी वहाँ ज़रूर लिखा है कि जब गंधर्वों ने कौरव सेना पर आक्रमण किया था, तब कौरव पांडवों पे नज़र रखने या फिर आक्रमण करने के लिए ही आए थे और उस समय कौरव सेना में थोड़ा पार्टी वाला माहौल था और ऐसा बताया जाता है कि दुशासन, दुर्योधन तथा कर्ण ने भी थोड़ी सी जो शराब बोलते हैं या फिर उस समय जो भी बोला करते थे, ठीक है, मदिरा, वो पी रखी थी। तो यहाँ और जिस समय गंधर्वों से कर्ण युद्ध लड़ रहे थे, तब कर्ण के पास अपना विजय धनुष भी नहीं था। तो हाँ, आप ये भी कह सकते हैं कि गंधर्वों चित्रसेन से युद्ध करते समय कर्ण भी पूर्ण तरीके से तैयार नहीं थे, क्योंकि ना उनके पास विजय धनुष था और शायद उन्होंने मदिरा भी पी रखी थी। तो ये भी एक तथ्य हो सकता है। इसलिए मैं आपको सब चीज़ बताते चल रहा हूँ ताकि आप ये ना कहें कि आपने इनकी साइड ली है। बट जो लास्ट में परिणाम था वो ये था कि चित्रसेन ने उस दिन कर्ण को पराजित किया था और वहीं अर्जुन ने चित्रसेन को पराजित करके दुर्योधन को मुक्त कराया था। इसी के साथ साथ और भी जगह कई एक जो जगह तथ्य मिले हैं जहाँ पर कर्ण अर्जुन कर्ण पर भारी रहे हैं, किंतु मेरा सवाल अर्जुन और कर्ण से है ही नहीं। मैंने पहले ही कहा था, ये दोनों एक उत्तम श्रेणी के धनुर्धर हैं और हम कोई नहीं होते कि हम ये बोलें कि कौन महान था, क्योंकि महाभारत युद्ध में ये दोनों ही एक महान योद्धा थे और दोनों एक महान व्यक्तित्व भी अपने साथ रखते थे। मेरा सवाल ये है कि जो हमें सीरियल्स में दिखाया जाता है, सूर्यपुत्र कर्ण, या फिर आप महाभारत की ले लीजिए स्टार प्लस की और भी सीरियल्स, जहाँ पर कई तथ्यों को तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है। जैसे कि विराट युद्ध मैंने बताया, विराट युद्ध में अर्जुन ने सबको परास्त किया था, पर वो ऐसा कभी नहीं दिखाते। गंधर्वों के साथ युद्ध नहीं दिखाते, और जगह भी जो युद्ध हुए हैं वो नहीं दिखाए जाते, और एक अलग ही ऐसी इमेज दिखाई जाती है जिससे हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो महाभारत है, वो बच्चों तक, युवाओं तक गलत तरीके से पहुंच रही है। मेरे ख्याल से जब भी कोई सांस्कृतिक का ये सीरियल बनते हैं या मैथोलॉजिकल या फिर जो हमारी अपनी हिंदू संस्कृति के सीरियल्स बनते हैं, उन्हें तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करना चाहिए, उनमें कोई भी मसाला नहीं लगाना चाहिए, जबकि जैसा है वैसा ही पेश करना चाहिए। बाकी मैं अगली वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आप इस चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं पक्का उस वीडियो पर टॉपिक लाऊंगा और एकदम वास्तविक वीडियो लाऊंगा जो कि फैक्ट्स पर ही आधारित होगी। धन्यवाद, तब तक अपना ध्यान रखें। जय श्री राम।